हेलो। 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 नमस्ते। नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मैं हाँ 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 हाँ। से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छे। तो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम स्वीकार और है आपको भी, प्रणाम। बोलिए मैं बोलिए। बहुत मैं बहुत खुश हूँ कि आपका फोन लग गया। मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था। और मैं मार्च महीने में, मार्च 2021 में मैं आपसे जुड़ा हूँ। और अच्छा। और मुझे सार सब प्राप्त हो गया है। और अरे वाह। हाँ, इसके लिए धन्यवाद के लिए मैं फोन किया हूँ। हम्म, और मैं प्रतिदिन में हर वीडियो में देखता हूँ हाँ 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 हाँ। आपका। और बहुत अच्छा है। बहुत मेरा कुछ थोड़ा बहुत सांसारिक कुछ परेशानी है, लेकिन बाकी सब ठीक ठाक है। हम्म, 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 और इधर मेरी माता जी का बहुत ये बीमार पड़ गई थी। बहुत, मेरे घर के सारे लोग बीमार थे कोरोना के काल में। हाँ 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 और, हाँ। और सब लोग परमात्मा की कृपा से सब लोग स्वस्थ हो गए थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छा है। और गुरुजी, कोई संशय तो कुछ है नहीं मन में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ संशय है, मैं आपसे पूछना हाँ, चाहता बोलिए हूँ। बोलिए बोलिए, बिंदास बोलिए। हाँ, जैसे कि मैं ये जो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, जो कबीर साहब का जो है अनुराग सागर, हाँ ये हाँ सब हाँ। वगैरह, ये सब मैं सुनते रहता हूँ प्रवचन उनका भी। हम्म, तो उसमें उन्होंने बताया था क्या कि सतयुग में वो आए थे और द्वापर में भी आए थे। हम्म, और उस समय सतयुग में 4 लोगों को उन्होंने दिया था हम्म, सारस्वत। हम्म, 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 और द्वापर में भी कुछ लोगों को दिया था। हाँ अ, हाँ और तो उसमें से जैसे कि कुछ एक नाम आया था, युधिष्ठिर को दिए थे हाँ हाँ हाँ। और द्रौपदी को दिए थे। ले, हम्म। लेकिन उन लोगों को तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो लोग तो स्वर्ग गए थे, जबकि स्वर्ग नहीं जाना चाहिए ना उन लोगों को। तो ये कैसे है, ये थोड़ा सा संशय मेरे मन में है। देखो, पहली बात, हम्म, मोक्ष की जो परिभाषा है ना, हाँ। वो लोगों को समझता नहीं है। अच्छा। देखो, लोगों को कैसा है, कुछ तो भी ऐसा बोल दिए ना, हाँ। अच्छा काम किए भाई तू स्वर्ग जाएगा। ये हाँ। आख्यायिका है, ये अच्छा। वाक्य प्रचार है, हाँ। या हम उसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार का, एक लोक भाषा में, ग्रामीण भाषा में एक कहावत है, हाँ। भाई तू अच्छा करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे हाँ। काम करेगा तो नरक में जाएगा। बराबर कि नहीं? बहुत हाँ। सारे धर्मों में तो स्वर्ग और नरक की ही व्याख्या ज्यादा की है। जी। बराबर। लेकिन हाँ। मोक्ष की बातें किसने नहीं की? नहीं। क्योंकि ऐसा है, जो भी जितने भी धर्म है, पंथ है, हाँ। या गुरु गद्दियां होंगी, बड़ी बड़ी संस्थाएं होंगी, आध्यात्मिक संस्थाएं होगी, या जो भी कुछ विचार रखते हैं परमात्मा के बारे में, हाँ। अगर उन्होंने ऐसा कह दिए हाँ। कि आपको ये करने से मोक्ष मिल जाएगा। हाँ। मोक्ष माने, मोक्ष का मतलब लोग क्या समझते हैं, एक पत्थर सा, हाँ। एक पत्थर बन जाना। हाँ। हाँ। जैसे पत्थर को कोई ये नहीं होता, हाँ। चैतन्यता नहीं होती, ठीक। उसको मारे, पानी में डाले, आग लगाए, कुछ भी हाँ। करे, उसको हाँ। कोई असर नहीं पड़ता। हाँ। लोग इसको मोक्ष कहते हैं, समझते हैं। फिर देखो, हमने तो ये जो हमारा मैं है ना, हाँ। अहंकार, हाँ। मैं ये मतलब अहंकार। हाँ। बराबर। हाँ। मैं माने हाँ। मन, मैं माने अहंकार। ये हाँ। जो मैं है ना, मैं को हमने ऐसा समझो, लाखों करोड़ों जन्म तक संभाल के रखा है ये मैं को। हाँ। और कोई भी कभी भी किसी सपने में भी ये कल्पना नहीं कर सकेगा कि मैं मेरा मर जाए। हाँ। मैं को मिटाना कोई भी नहीं चाहता। मैं माने अहंकार, अहंकार। मैं है, हाँ। इसलिए तो ये सब कुछ चल रहा है। सब धर्म चल रहे, पंथ चल रहे, गुरु गद्दियां चल रही है, सब कुछ चल रहा है। यानी जो हम आध्यात्मिक विषय के बारे में बोलते हैं ना, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, हाँ। देवी देवता के बारे में, संस्कार के बारे में, या समाज चलाने के लिए, या ऐसा हाँ। समझो पृथ्वी चलाने के लिए समझो, या प्रकृति चलाने के लिए हाँ। मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। ये अगर हाँ। चलाना है, यानी धर्म चलाना है, पंथ चलाना है, हाँ।
कोई गुरुगदिया चलाना है, कोई संस्था चलाने है या प्रकृति चलानी है, पृथ्वी चलानी है, तो उसके लिए डर होना बहुत जरूरी है। डर और लोभ। डर माने आपने पाप किए आप नरक जाएंगे, आपने पुण्य किए तो आप स्वर्ग जाएंगे। फिर आप यहाँ कोई गलती मत करो, समझो आप यहाँ दारू मत पियो, आप स्वर्ग में आपको दारू की नदियां मिल जाएगी। सही बात है। इस तरह की व्याख्या। हाँ, यहाँ कोई गलत काम करो, स्त्रियों के साथ कुछ गलत काम मत करो, तो आपको स्वर्ग में जाके अप्सरा मिल जाएंगी। अप्सरा मिल जाएगी, सही बात है। तो ये जो बातें है ना, ये जो कल्पना है या ये विचार रखे है ना, इससे क्या होता है, समाज एक अच्छे लेवल पे चलता है, एक डर सा चलते हैं, एक नियम के बंधन में चलते हैं, बराबर। और मोक्ष तो क्या है, मोक्ष तो ये इन विचारों से पूरा अलग ही है ना। हमको मैं को ही मिटा डालना माने मोक्ष, बराबर की। तो ये मैं तो हमने करोड़ों जन्म से संभाल के रखा है, और ये गुरुजी बोलते हैं कि इससे मोक्ष मिल जाएगा। अरे रे रे रे, क्या करना है मोक्ष करके? सही बात। बहुत सारे इसमें लिखा है ना, आपने अगर ओम का जाप किए तो आपको एक कल्प तक मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। आपने स्वयं का जाप किए तो 36 कल्प तक आपको मोक्ष मिल जाएगा, बराबर। और ये सार शब्द अगर आपने लिए तो अनंत काल के लिए मोक्ष, हमेशा के लिए मोक्ष। तो लोग बोलते चलो ठीक है, हम थोड़ा ये जो हमने इतना जन्म लिए 84 लाख योनि में हम कितनी बार आए होंगे, तो चलो कोई ओम का कर लेंगे तो एक कल्प तक तो हम शांति में दगड़ सा रहना मंजूर है हमें, थोड़े कालावधि के लिए। एक कल्प माने जो भी अभी कैलकुलेशन होगा गूगल से कर लो, उतने वर्षों तक हम, जितने कोटि बरस होते उतने वर्ष तक एक स्टिल हो जाना, बस कोई व्याप्ति आपने करना, शांति में रहना। या कोई बोलते नहीं सोम का किए तो 36 कल्प, फिर अभी एक कल्प और 36 कल्प में तो बहुत अंतर आ गया ना। फिर और करोड़ों करोड़ों अब जो बरस हम स्टिल में रहेंगे, शांति में रहेंगे, बराबर। तो ठीक है कुछ दिन के लिए, लेकिन ये जो बातें है ना, कबीर साहब ने जो कहा ना मोक्ष की बातें, और ये सार शब्द की बात, कि सार शब्द मिलने से आपको अनंत काल तक मोक्ष मिलेगा, तो लोग फिर डर जाते हैं। अरे यार ये मैं मेरे को मिटा डालना, जो मैंने इतने करोड़ों बरस से मैं को संभाल के रखा है, अरे मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या फिर बाद में क्या होने वाला है? नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा गलत है। हाँ, इसलिए हमको स्वर्ग अच्छा लगता है, अच्छे काम करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, मजे मारेंगे, बराबर। और बुरे काम से फिर डरते हैं। तो ये बातें, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा, पहली बात, इन्होंने मोक्ष का मतलब क्या करके दिए, आप अनंत में हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे, यानी आपका मैं हमेशा के लिए मिट जाएगा, यानी आपका अस्तित्व ही नहीं समझो। फिर जो भी कोई अस्तित्व होगा, शून्य वाला अस्तित्व होगा या पत्थर वाला अस्तित्व हो जाएगा, बस आपको कोई चेतना ही नहीं रहेगी, यानी आप अनंत काल के लिए मर ही जाओगे। ये लोगों ने दिमाग में रखा है, इसलिए मोक्ष मार्ग को ज्यादा लोग नहीं जाते वो। या ऐसा समझो, अभी मेरे आपने इतने वीडियो देखे होंगे ऑनलाइन वाले में, मोक्ष की बातें बहुत थोड़े लोग करते हैं, ज्यादातर जिंदा रहने की बातें करते हैं, या मेरा परिवार सुखी होने की, या मुझे मेरे को दुख नहीं चाहिए, इसके बारे में आप बताओ। मेरे को शांति चाहिए, मेरे को आनंद चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, इसकी बात करो। यानी देखो, मैं है तो आपको आनंद समझ में आएगा, मैं है तो सुख समझ में आएगा, मैं है तो ये बातें क्या है, इसलिए हर किसी को मैं नहीं। तो कबीर साहब ने ये इसका मोक्ष का ये कर दिए, खंडन कर दिए कि ये जो है ना अनंत काल के लिए मोक्ष का मतलब ये ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अनंत में हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे, बस आपका अस्तित्व खत्म। तो ऐसा नहीं होता, यानी ऊर्जा को, यानी हम परमात्मा को मिल जाएंगे या हम परमात्मा ही बन जाएंगे, बाकी खेल ही खत्म।
तो ये बात नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा, परमात्मा अलग है, हम अलग है। देखो हमारा जो मैं है ना, ये कभी नहीं मिटता, कभी भी नहीं मिटता। जैसा परमात्मा है ना अजर अमर, वैसा ये हमारा मैं भी अजर अमर है। जितने भी आत्मे है होंगे उतने आत्मे का कभी सर्वनाश नहीं होता, मिटता नहीं। चलो एक बार वो स्वर्ग में जा सकता है ये भी मानो, नरक में जा सकता है ये भी मानो, लेकिन ये जो मैंने अनंत काल का मोक्ष कहा है ना, तो हम परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। अच्छा। यानी जैसा बाप के गोद में बच्चा बैठता है ना, तो देखो बाप के गोद में बच्चा बैठा, इसका मतलब बच्चा बाप नहीं बन गया या बाप बच्चा नहीं बन गया, बराबर कि नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं ना हम प्रकृति वाले, बूंद सागर में मिल जाने के बाद सागर ही बन गया, तो ऐसे ही लोग मोक्ष का अर्थ ऐसा लगाते हैं कि हमारा आत्मा वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, या वो जो अनंत है जो हमने अब देखा भी नहीं जाना भी नहीं है, उस जो भी कुछ अज्ञात है अव्यक्त है उसमें भी हम विलीन हो जाएंगे, यानी हम भी अव्यक्त हो जाएंगे, हम भी अनंत हो जाएंगे, हम भी अज्ञात हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या भला है ये कोई नहीं चाहता, ये मैं को पकड़ के रखा है। तो कबीर साहब ने ये कहा कि ये मैं आपका रहेगा, वो भी अजर अमर है, आदि अनादि से है, आपका मैं भी और परमात्मा भी आदि अनादि है। जैसा परमात्मा वैसा आप। देखो परमात्मा के बच्चे तो आपके बच्चे, आप बाप हो तो आपका जो सरनेम है वो बाप बच्चे को लगने वाला ही है ना। हाँ, तो अरे आपका खून है वो बच्चों के लिए इसमें रहेगा कि नहीं। लेकिन बाप जैसा अलग है और बच्चा भी अलग है। तो बात ऐसी है, जब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो परमात्मा के साथ में रहेंगे। परमात्मा आनंद का सागर है, तो हम जब उसके साथ में रहेंगे तो आनंद अनुभव करेंगे, परम आनंद अनुभव करेंगे। यहाँ तो प्रकृति में आनंद मिलता है, वहां परम आनंद मिलता है, यानी वो परिभाषा और अलग होगी। हम ऐसे सोचते हैं कि परम आनंद मतलब ये आनंद के 100 गुना अलग और ज्यादा अनुभव या आनंद, ऐसा नहीं, वो अलग व्याख्या है उसकी। और देखो हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो प्रकृति में प्रकृति का विचार करेंगे ना, प्रकृति जैसा ही दिमाग लगाएंगे ना। अरे हाँ मुझे ये इधर ये ऐसा आनंद मिलता है, फिर वहां जाके परम आनंद मिलेगा, मतलब इसका 100 गुना 1000 गुना आनंद मुझे ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बच्चे को भी हम गुदगुदी करते हैं ना, तो वो भी उसकी कोई सीमा है। ज्यादा गुदगुदी किए रहे तो बच्चा क्या हो जाएगा, ज्यादा हंस के अटक आ जाएगा ना। तो उसकी भी कोई एक सीमा है ना। तो ऐसा ही कोई परम आनंद माने वो आनंद ही आनंद आनंद ऐसा नहीं होता। एक तो वो परिभाषा अलग है। लेकिन देखो हम प्रकृति में रहते हैं ना, इसलिए विचार वो अलग करते हैं, यानी इसका ज्यादा बस परम यानी इससे ज्यादा, ऐसा नहीं होता। वो अलग है, स्टेप है। जब हम वहां जाएंगे तो हमको मिलेगा। तो पहली बात एक समझ में लेना कि मोक्ष ये बात ऐसी है कि कोई हम अज्ञात में हमेशा के लिए नहीं जाने वाले, या कोई अव्यक्त में हम हमेशा के लिए नहीं जाने वाले, या हमेशा के लिए हमारा कोई नाश नहीं होने वाला। तो हम परमात्मा अलग है, वैसा परमात्मा आत्मा भी अलग है। यानी हम आत्मा है ना, तो हम एक तो हमको सार शब्द नहीं मिला, ठीक है, तो क्या होता है अभी ऐसा भी है ना कि सबको सार शब्द मिलता थोड़ी है क्या, वो तो भाग्य की घटना होती ना। चलो अभी जैसा मैंने कहा ओम का किए तो ये कल्प तक आपको शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, या सोम का किए तो 36 कल्प। लेकिन ये तो अनंत कल्प, अनंत यानी उसको कल्प भी नहीं कहना, अनंत बस। तो अनंत के लिए हम परमात्मा के जुड़े हुए होते हैं और वहां स्वतंत्र होते हैं हम, यानी परमात्मा परमात्मा की जगह होता है, हम हमारी ही जगह होते हैं। जितने भी आत्मे हैं वो सब अलग अलग वहां रहते हैं, बराबर। यानी हम स्वतंत्र बन जाते हैं। फिर चाहे तो बाद में कभी हमको लगा कि हम प्रकृति में आ जाए वापिस, लेकिन अभी हम जब आए ना तो ये हमारे ऐसा समझो कि हम अज्ञातवश आ गए, इसलिए हम भूल भी गए। लेकिन जब हम मोक्ष, हमको अनंत काल के लिए जब मोक्ष मिलता है ना, उस टाइम अगर हमने विचार किए ना
देखो अगर हमारा मैं अलग होगा तो फिर वहां भी थोड़ा सा ये तो होगा कि नहीं, हाँ चलन वलन होगा कि नहीं। मैं अगर जिंदा है तो फिर थोड़ा विचार भी होगा कि नहीं। तो वैसे ही जब हमें अगर लगा कि चलो ये 35 लाख ब्रह्मांड में हम वापिस जाएंगे, कहीं तो भी जाएंगे, एकाध दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, तो वो जाएंगे भी उनके अधिकार से और वहां से वापस भी आएंगे उनके अधिकार से। यानी यानी परमात्मा की निगरानी में ही सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। जैसे अभी अमेरिका ने उनका सैन्य अफगानिस्तान में भेजा, बराबर। हाँ सैन्य किसका? अमेरिका का। हाँ अमेरिका ने कहा कि तुम जाओ वहां रहो, 20 साल रहे, वापिस उनको अमेरिका ही लेने को आई ना। हाँ हाँ, तो वैसा ही परमात्मा के जब हमको ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है और अनंत काल के लिए हमको मोक्ष मिल जाता है, तो उसके बाद में अगर हम रहे तो वहां आनंद में रहे, सुख में रहे, शांति में रहे, और अगर चाहे तो वापिस हम हमारे मर्जी से हम कुछ काल के लिए, कुछ बरस के लिए वापिस प्रकृति में आ सकते हैं। अच्छे काम करके वापिस परमात्मा आपको खींच लेगा, क्योंकि पहले से हमारा जुड़ा हो गया ना। यानी कहने का मतलब है गुरु जी की जैसे कि अगर हम ब्रह्मांड में आ सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा की निगरानी में ही रहेंगे जहां भी रहें। हाँ, उनके कब्जे में, अंडर में जाएंगे। हाँ, अभी उनके कस्टडी में रहेंगे, यानी प्रकृति के कस्टडी में हम नहीं रहेंगे। अभी क्या हुआ, क्या मालूम कि हम परमात्मा से कैसे बिछड़े। पहली बात, क्यों हमको ये काल के अधीन कर दिए, बराबर। या ऐसे समझो हम कोई शरारती बच्चे होंगे अरे इनको लेके जाओ। देखो कुछ तो भी तो हुआ ना। अभी जो हुआ चलो, तो अगर हमको समझ में भी आ गया तो हम अभी वो उसका तकरार क्या करेंगे। ये थोड़ी कहने वाली बात है। अभी देखो आगे जो होने वाला है ना, वो तो हमारे हाथ में है ना। पीछे क्या हो गया वो हमारे हाथ में नहीं ना। समय तो निकल गया ना। वो तो पीछे मुड़ के क्यों देखना, हम क्यों आए, क्यों हमको वापिस यहाँ आए। अगर हम पहले परमात्मा के साथ होते तो अरे भाई मर्जी, आपकी मर्जी। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपका मैं नहीं मरता, कहीं भी कभी भी नहीं मरता, कहीं भी नहीं मरता। हम अलग तो अलग है, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, बराबर। लेकिन हमारा सबका बाप एक है, हमारा सबका बाप एक है। जैसा एक सूरज पूरे पृथ्वी पर उसकी किरणें दे देता है ना, और हम अलग अलग लोग उसका अलग अलग फायदा उठाते हैं। हमारे आंगन में जो भी सूरज किरण आएंगे उसके ऊपर हमारा अधिकार होता है। लेकिन ये किरणों का मालिक कौन है? सूरज है ना, वो तो सबके लिए एक ही समान है ना। लेकिन आपके आंगन में आने वाला सूर्य प्रकाश कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता, बराबर में। आपकी जगह है बहुत बड़ी, 1 एकड़ जगह है आपकी, बराबर। तो बाजू वाला कभी आपका जगह नहीं ढक सकता। चाहे हम कुछ भी करें, गलत करें सही करें, प्रकाश आएगा ही, प्रकाश आएगा ही, बराबर। और प्रकाश तो आएगा तो वो सूरज भी कुछ नहीं करेगा, वो तो उसका नियम के अनुसार आता है। फिर हम उसका फायदा कैसे भी उठाए, तो उसके मालिक हम बन जाते हैं। जब नीचे आ जाता है ना तो सूरज के मालिक हम बन जाते हैं। लेकिन सूरज तो किसका मालिक नहीं बनता या किसी का नौकर नहीं बनता। तो ये हम ऐसा ही समझ लेते हैं कि ये मेरा 1 एकड़ में जो सूर्य प्रकाश है, इसका जो आकाश है, इस पर मेरा अधिकार है और है कायदेशीर है। कोई आपका अधिकार नहीं छीन सकता। वैसा ही तो जब हम मुक्त हो जाते हैं ना तो परमात्मा के यहाँ हम मर्जी से आते हैं। चलो ऐसा समझो, चलो उल्टा समझो। अभी एक ऐसा करेंगे कि हाँ ठीक है गुरुजी, आप बता रहे हैं कि हमारा मोक्ष हो गया, हम परमात्मा के गोद में बैठ गए आनंद में, बराबर। लेकिन हमको कुछ लगा कि चलो हम वापिस आ जाएंगे प्रकृति में। चलो आप आ गए, बराबर। और पहले से आपका परमात्मा का जुड़ा था तो अभी वापिस आपका सार शब्द मिल गया। ठीक है। ये विचार आप क्यों नहीं करते? पॉजिटिविटी करो ना, पॉजिटिव विचार करो ना। अच्छा ठीक, वापिस मिला ना आपको सार शब्द, यानी आपको एंट्री पासपोर्ट मिल गया ना। यानी आप अफगानिस्तान में आ गए ना अमेरिका से, तो अभी करार खत्म हो गया। तो अभी वापस उनका प्लेन लेने आएगा ना। आएगा।
हाँ, तो फिर आपको बराबर सार शब्द तो मिल गया ना। तो परमात्मा को हम क्यों दोष आरोप करेंगे भाई? अब देखो, आप मजे के लिए आए लेकिन दुखी हो गए। देखो, हर आदमी भी जिंदा होता है, मैंने जन्म लेता है ना, तो हमेशा के लिए तो दुखी नहीं होता ना, नहीं, कोई भी हो। देखो, प्राणी मात्र भी अगर दुखी होते ना तो कई तो भी जान दे देते, लेकिन होता है कैसा? हमारे घर के सामने एक कुत्ता भी जान नहीं देता, अगर उसको खाने को भी नहीं मिलेगा 7-8 दिन, तो वो अपना जान बचा के रखता है। या हमारा भी जीवन समझो, बहुत सारे भिखारी लोग हैं, नहीं मिलता खाना, वो ऐसा विचार करते हैं क्या, चलो अभी हम जान दे देंगे? ऐसा नहीं करते कोई, यानी करते हैं वो तो अपवाद, आप क्या कहते, वो तो होता ही है ना। वो उतना इफेक्ट क्या, वो मिस्टेक हो तो वो तो जाने दो, वो तो कोई हाथ से भी करता है, लेकिन कोई नहीं चाहता, यानी कोई तो भी आशा पकड़ता है, नहीं कुछ भी एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, अच्छा है हमें, हाँ अच्छा आएगा, इसलिए वो जीतता है। और मरता क्यों नहीं डर लगे कि नहीं हम अभी दुखी हो गए, उनको उसको मालूम है ना, उसको आदत पड़ गई है, अरे ये दुख ही है, 4 दिन आएगा, 4 दिन के बाद जाएगा, वापिस सुख आएगा, सुख आने के बाद वापिस ये सुख भी जाएगा, दुख आएगा, ये चक्कर चलता है ना, और उसकी आदत गिर जाती है हमको, बराबर। लेकिन ज्यादा अहंकार में जब हम आते हैं ना, फिर हमें दुख अच्छा नहीं लगता, फिर हमको सुख ही चाहिए। जैसे कोई झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई परिवार है, बराबर, वो उनका काम करते हैं अच्छी तरह से, घर में खाना खाते हैं, उनके झोपड़ी में आनंद से सोते हैं, आनंद से उठते हैं, दूसरे दिन वापस काम को जाते हैं। कोई कहते हैं कि हम क्यों झोपड़ी में, आप क्यों महल में रह रहे, चलो हम अभी जाएंगे कुछ खुशी कर लेंगे, यार भगवान ने हमको ऐसा क्यों किया? तो वो इतना विचार भी नहीं करते हम जितना सोचते हैं। अब सबको आदत लग जाती है, सब जीवित रहना चाहते हैं, यानी ये मैं को बचाना चाहते हैं। तो हमारा इतना ही सार शब्द का महत्व इतना ही है कि मोक्ष माने ऐसा कभी, देखो मोक्ष किसी ने समझा ही नहीं दिया, पहली बात। एक तो सबसे पहली बात, मोक्ष की बातें किसने की ही नहीं, बस स्वर्ग नरक की बातें की, ये लोग वो लोग, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, गोलोक, बहुत सारे फिर लोग है, इनकी बातें की, बराबर। ये करने से वो लोक में जाएगा, वो करने से वो लोक में जाएगा, यही बातें होती है। सही बात। लेकिन यहाँ जो सार शब्द है ना, ये अनंत काल के लिए मोक्ष है। तो ये अनंत काल के लिए मोक्ष का मतलब क्या है? आप इतने स्वतंत्र हो गए। देखो, आप अगर कोई लोक में भी गए ना, जैसे मैंने कहा स्वर्ग में गए या विष्णु जी के लोक में गए, तो कब तक आप वहां रहेंगे? आपका जब तक पुण्य है ना, फिर करोड़ों जन्म का हो, अब जो जन्म का हो, जैसा वो आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, वापिस आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा, बराबर। लेकिन ये मोक्ष में ये नहीं, ये बात है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मर्जी रूप आएंगे और मर्जी रूप जाएंगे। जैसे अभी आपको सार शब्द मिला, तो ऐसा समझना कि हम मजे करने के लिए परमात्मा से बिछड़े हुए थे, वापिस हमको याद आ गया, किसी के भी मार्फत हमको वापिस सार शब्द मिल गया, वापस हमको एंट्री मिल गई, एंट्री पक्की हो गई। अब हम कैसे भी मर जाए, कहीं भी मर जाए, कभी भी मर जाए, क्योंकि हमको तो पासपोर्ट तो मिल गया है ना, वीजा मिल गया है ना, बराबर, जाना तो है। हाँ, ये हमारा जीते जी पक्का हो गया ना, लेकिन बाकी दूसरों का नहीं ना। तो फिर बाकी लोग अलग अलग पूजा करते हैं, पद्धति, कोई विचार से पूजा करते हैं, कोई कर्म से पूजा करते हैं, कोई कल्पना से पूजा करते हैं। फिर उनका भी जैसा उनका होगा, उनकी जैसी कल्पना विचार होगी, उसी तरह से उनको मोक्ष मिलेगा। यानी मैं वही बोला ना, वो विष्णु लोक में जाएंगे, कोई दूसरे की पूजा करता हो गए, नाग लोक में जाएंगे, कोई जो भी, लेकिन वो उनका गारंटी कैसा नहीं है, ज्यादा दिन के नहीं है, उन्होंने जैसा किया नीचे उतने दिन तक हुआ ये। लेकिन यहाँ गारंटी है सार शब्द की, क्योंकि सार शब्द क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, इसमें कोई भाषा नहीं है, बराबर, कोई धर्म का विषय नहीं है, कोई देवी देवता का विषय नहीं, कोई गुरु का विषय नहीं है, कोई भगवान का विषय नहीं, कोई ईश्वर का विषय नहीं, ये शुद्धतम परमात्मा का ज्ञान है, बराबर। और ये सब कुछ कोई भी ले सकता है, बराबर, क्योंकि ये हमसे
वो उसकी ओर से आता है ना हमारे पास। हाँ। जब जब कोई भी ऊपर से आता है ना, तो उसका मतलब उन्होंने तय किया है कि इनको मिलना है, बराबर। हम नहीं तय कर सकते। मैं इसलिए हर इसमें प्रवचन में कहता हूँ ना कि परमात्मा खुद हमें लेने को आता है, हम नहीं जा सकते, बराबर। यानी अमेरिका का प्लेन बराबर अफगानिस्तान में आएगा और तुमको लेके जाएगा, बराबर। तुम कैसे जा सकते? तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी लगाई है। वो सोचेंगे अमेरिका वाले कि नहीं हमारे सैनिक को लेना है, लेके जाना है, वो अमेरिका से प्लेन भेजेंगे और आपको लेके। ये कैसा है? ऐसा ही ये है। तो ये सारे शब्द किसने दिया आपको? ये सर्टिफिकेट किसने दिया? वो परमात्मा ने दिया ना। वो परमात्मा की ओर से हमको प्राप्त हुआ ना कि कोई मेरे से, या ना कोई हाड़ मास के गुरु से, बराबर के, या ना कोई विचारों से, ना कोई कल्पना से, ना कोई विधि कर्म विधि विधान जाप अजापा, क्योंकि ये किसका ये बात नहीं ना। या कोई धर्म, इसमें कोई धर्म भी नहीं, कोई पंथ भी नहीं, कोई गुरुगद्दी भी नहीं, कोई प्रांत भी नहीं, कोई देश भी नहीं, कोई आदमी की बात नहीं, स्त्री की बात नहीं। किसका इस पे क्या? क्योंकि ऊपर से आया है ना, और जैसा आया वैसा आपने ले लिए, बराबर। आप उसमें नहीं ज्यादा, कोई लोग बोलते ना यार मुझे 24 घंटा आप भी क्या भी होनी चाहिए। यार वो क्या अपने बाप का मामला है, और हमारा बाप है, लेकिन वो सबका बाप है ना, सबका बाप। वो बराबर करेंगे। तू डरो मत ना। एक बार तुझे एकदम छू लिए ना, तुझे स्पर्श कर लिए ना, तुझे उसने डोरी फेंकी है, तुझे बांध लिए है, बराबर। अभी तेरा देह ऐसा ही छूट गया है ना, ऊपर अलग से तुझे खींच लेगा। तो डर मत, तो विश्वास तो बाप पर रखना। तो आया समझ में ये बात होती है। हाँ, समझ में आ गए। और गुरुजी एक दूसरा सवाल था आपसे पूछना था कि जैसे कि जो हम दिनचर्या क्या करें, मतलब किस तरह का, जैसे कि मैं सुबह स्नान करके होते हैं तो क्या कर सकते हैं पूजा पाठ या कुछ? देखो अभी इसमें क्या है कि ये सवाल ही गलत है। क्यों? इसलिए कुछ करना ही नहीं। जैसे देखो हमने ना कुछ करके हमारे पास आया ना, उसकी मर्जी से आया ना, तो हमारी दिनचर्या भी उसकी मर्जी से होगी, बराबर। यानी वो कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आया, लेकिन ये कभी नहीं समझना कि आज नहीं आया उसका मतलब कल नहीं आएगा। उसने बांध दिए, वो तो पक्का गांठ बांध लेना, बराबर। वो कभी भी नहीं कि अरे मैं समझो भूल गया, वो आया ही नहीं समझो तो मेरा क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर बच्चों जैसी बात हो गई। मैंने क्या कहा, वो एक पल की घटना होती है, बराबर, एक क्षण की घटना होती है। यानी जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि पारस ने एक स्पर्श किए कर दिए ना लोहे को, बस वही घटना एक पल की होती है। आप वो जो लोहा है उसका सोना बन ही जाता है, तत्क्षण बन जाता है। वैसा सार शब्द एक सेकंड के लिए भी हमें प्राप्त हो गया ना जागृति में, बस उसने स्पर्श किया, ऐसा समझो उसने हमको बांध लिए, उसी क्षण बांध लिए, हमेशा के लिए बांध लिए। चाहे हम फिर बाद में विश्वास भी नहीं रखे कि यार अभी तो नहीं आ रहा है, उसने तो गांठ तो नहीं छुड़ाई। अरे उसने गांठ बांध दी है, वो उसका गांठ माने वो उसका धागा है, और वो विश्वास का धागा है। हमारे प्रकृति में विश्वासघात का धागा हो सकता है, बराबर। हमारे प्रकृति में विश्वासघात हो सकता है। परमात्मा क्यों करेंगे आपको विश्वासघात करेगा? नहीं, वो मेरा सवाल ये है गुरुजी। हाँ, जैसे कि मेरा दिनचर्या कैसा होना चाहिए? जैसे कि मैं स्नान वगैरह करता हूँ, स्नान करने के बाद कुछ करने की जरूरत तो नहीं है एकदम बिल्कुल? नहीं, इसके लिए कुछ भी करना ही नहीं, जो भी करना है वही करेगा। ठीक है। ऐसा है, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बाकी देखो आपकी दिनचर्या जैसी पेट भरने की, पेट पूजा है, आपका जो भी काम है कर्म है वो करते रहना। हाँ, अगर आपको लगा कि चलो थोड़ा परमात्मा को भी हाथ बटाए, परमात्मा ने देखो हम वहां से तो आ गए, लेकिन वापिस उसने हमारी लेके जाने की भी सुविधा कर दी, यानी हमको सात शब्द से जुड़वा दिए, बराबर। उसने गांठ भी उसके हाथ से बांध लिया, यानी अभी हमारे वो तो मोक्ष की तो जो चिंता है वो तो मिट ही गई, बराबर। तो अभी क्या करना है? अभी अगर आपको लगा कि थोड़ा सा ये काम को हाथ बटाए परमात्मा के, तो ये जो है इसका प्रसार प्रचार करे,
और सबको बताए। अगर हो सकता है वो भी वहां से आए होंगे तो उनको भी समझ में आएगा, अरे हाँ मैं भी वहां से आया हूँ, मुझे दे दो सार शब्द, या उसको मिल जाएगा सार शब्द। अभी जो कोई भूल गए है समझो यहाँ हाँ कि भैया हम मजे करने के लिए आए हैं, चलो अभी परमात्मा हमको वापिस बुला रहा है, अभी ये युग खत्म होने वाला है, बराबर, अभी हमें अपने घर जाना है। तो हो सकता है उनको नींद से वो उठ जाएंगे या उनको ख्याल आ जाएगा, अरे हाँ 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 चलो चलो बहुत अच्छी बात है, आपने ये बता दिए, ये प्रवचन हमें दे दिए, ये बात होती है क्या। अभी यही कर सकते हैं हम, ये तो निस्वार्थ भाव से, जैसे मैंने आपको निस्वार्थ भाव से दे दिए और आपको उसकी प्राप्ति हो गई, बराबर। उसके लिए तो आपने कोई खर्चा नहीं किए, कहीं आ नहीं गई, कहीं जाया नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, हो गया ना, निस्वार्थ भाव से आपको मिल गया। वैसे दूसरों को देने की कोशिश करना, दूसरों को क्या देने वाले आप तो कोई सार शब्द नहीं देने वाले ना, नहीं, क्योंकि वो तो परमात्मा की काम है। जैसे मैंने भी आपको सार शब्द नहीं दिया, लेकिन क्या दी आपने, जैसे प्रवचन सुने फिर आपको मस्तिष्क याद करने लगा, अरे हाँ अरे यार मैं यहाँ का नहीं हूँ, अरे यार मैं तो मेरे पिताजी से बिछड़ा हुआ था, चलो अभी पिताजी की याद करे मनवी मन, बराबर पिताजी को समझ में आ गया, चलो अभी बच्चा का खेलना कूदना ये हो गया, अभी इसको ऐसा समझने कि इसको अभी गहरी भूख लग गई है, अभी इसको घर याद आ गया, चलो फिर उसको वापिस सार शब्द की याद आ जाती है, उसको मिल जाता है, परमात्मा ही उसको दे देता है सर्टिफिकेट, अभी ये तेरे हाथ में रख, जब तेरा मृत्यु हो जाएगा तो तुरंत तू यही सर्टिफिकेट से मुझ तक बराबर तुझे सब आराम के साथ आनंद के साथ तेरा स्वागत आगत के साथ तुझे मेरे यहाँ परम धाम में पहुंचा देंगे। ये सार शब्द का मतलब ये सर्टिफिकेट है, ये पासपोर्ट है समझो, वीजा समझो, क्या समझना है प्रकृति की भाषा में समझ लेना, बराबर। तो आप ये काम कर सकते हो, दूसरों को ये सिर्फ प्रवचन ये बताना है, बाकी कुछ बताना नहीं है, सिर्फ प्रवचन उनके दे देना है। फिर उनकी इफेक्ट कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो माने ना माने, उस पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं ना। नहीं, हमारा काम देना है कि ये भाई देखो मुझसे ये सुनने से मेरा अच्छा होगा, तो हो सकता है आपका भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन पहले आपको तय करो, बराबर। मेरा तो हो गया, लेकिन आप अगर सुने तो आपका होगा कि नहीं वो तो करो। मैंने तो दे दिए आपको, फोकट में दे रहा हूँ, मैं तो उसका पैसा नहीं ले रहा, बस इतना ही काम करा, बाकी वो बाद में कुछ भी करे उसका वो जाने, वो प्रवचन जाने, वो परमात्मा जाने, बराबर। ये काम कर सकते हैं। जैसे हम कोई वीडियो देखते तो लाइक करना, लाइक से क्या होता है यार, लाइक का मतलब क्या होता है कि हाँ आपको पसंद आ गया तो दूसरे भी देखते हैं, यार बहुत सारे लाइक है, तो इसका मतलब कुछ तो भी गहरे वाली बातें होगी इसमें, अच्छा ही होगी ना। और जैसे हम लाइक करते हैं तो फिर हमारे जो मित्र परिवार है ना, उनको भी वो समझ में जाता है, आपने क्या लाइक किया ना, तो वो वीडियो ऑटोमेटिक उनके पास भी जाता है। ये लाइक का महत्वपूर्ण है, इसलिए जो वीडियो में लिखते हैं ना लाइक करो, तो ये बहुत गहरे वाली बात है। वो लाइक करने माने मुझे खुश करना नहीं, वो तो ठीक है, एक तो अच्छी बात है, आपने लाइक किए, परमात्मा को साथ दे रहे हैं, वो तो उसका एक काम हो गया। लेकिन वो लाइक से आपके जितने मित्र परिवार जुड़ते हैं ना, तो उनको वो लाइक जाता है, क्या आपने ये वीडियो को लाइक किया है, उनको मैसेज जाता है, इसलिए लाइक का बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे जैसे देखो कोई आपके ग्रुप वगैरह रहते हैं, उसमें ये लिंक भेज देना, फिर कोई देखे ना देखे, लेकिन देखो ये भी एक काम है ना, वहां तक उनके तक पहुंचना। देखो हमारा भी बच्चा होगा ना, लाड़ प्यार का भी बच्चा होगा ना, तो हम भी जो थाली है ना उसके सामने परोस देते हैं, बराबर। बच्चों को ही खाना पड़ता है, बराबर। वो एकदम छोटा है, ठीक है, उसको हाथ उसके नहीं चलते, उसको नहीं समझते, तब तक हम निवाला उसके मुंह में डालते हैं। लेकिन जो समझदार होता है उसके लिए थोड़ी हम वो करते, हाँ, लेकिन थाली तो अच्छी थाली तो हम परोसते हैं, वो तो हमारा कर्तव्य है, फिर बच्चा आप खाता है ना। वैसा ये प्रवचन हम दे सकते हैं दूसरों को, या कोई प्रवचन में एक आदमी को मैं दिया था, तो वो प्रवचन सुनाया था उनको, तो उसके बाद उनको भी आ गया, उनको भी स्वास्थ्य आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा। और मैं
मेरी पत्नी को मैं दिया था, मैंने ये सुनाया था, हाँ, आपका जो डुप्लीकेट धुन था ना सुनाया था, तो उसको दिया चालू, उसको भी चालू हो गया। हाँ, और मेरे माता जी को मैं कई प्रवचन सुनाया हूँ, लेकिन उनको नहीं आया। ठीक है, होगा, शुद्धि होती है, शुद्धि होने दो। हाँ, क्योंकि जैसा देखो, जितना ज्यादा उम्र होता है ना, हाँ, तो उतना समझो उसने क्या क्या सुना होगा, कितने प्रवचन सुने होंगे, कितना ग्रंथ का अभ्यास हुआ होगा या उनके कानों पे आया होगा, तो ये अंदर तक उतरता है ना। हाँ, इसलिए जो नया होता है ना, उसको जल्दी समझ में आ जाता है, उसकी ग्रासिक पावर उतनी रहती है कि ये क्या बता रहा है, क्योंकि उसका खुला दिमाग रहता है ना। लेकिन जैसे बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उन्होंने बहुत सारे कुछ किए होते हैं, तो उनके ज्यादा दिमाग में उतरता नहीं है। तो लेकिन जब वो सुनते हैं ना, तो उनका कचरा भी धीरे धीरे हटने लगता है। अभी तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन में बताते हैं कि उनके माता जी की उम्र 100 के ऊपर हो गई, उनको सार शब्द प्राप्त हो गया। चलो, अभी उसका जिसका भाग्य है, लेकिन हमारा काम क्या है, उनका उन्हें तक पहुंचाना। या जैसे भी वो सुनते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक उनका वो कचरा भी जाएगा और वो शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। और ऐसा भी नहीं करना कि उनको दे दिया, अगर उनको नहीं प्राप्त हो गया और उनका कुछ बीच में हो गया तो वो भी छोड़ दो, क्योंकि ये गुरुबानी है, उनके कान तक भी पहुंची ना तो भी उसका उद्धार हो गया है। बराबर, वो तो तांत्रिक बात है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा ही होता है कि वो धुन आती ही 24 घंटा, लेकिन समझ में नहीं आती। समझ, हाँ, ये भी होता है। वो उतना सूक्ष्म नहीं पकड़ सकते, तो वो क्या कहते, अरे वो तो धुन आई थी, अभी नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, पहले दिन आपको वो उसका आवाज ज्यादा था ना, इसलिए आपको समझ में आ गया। बाद में वो एकदम समतल हो जाते हैं, एकदम हो जाती है, वो पकड़ में आ गई ना, समझ में, फिर आप बोलेंगे अरे यार ये तो ऐसी तो आती थी मुझे। अरे हाँ, तो उसी वक्त वो 24 घंटे हो गई थी, लेकिन आपने पहले से पकड़ा ना कि पहले ऐसा आवाज आता था, अभी तो नहीं आ रहा है। तो आवाज तो आ रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म हो गया है। मेरे सिग्नल एक जुड़ गया ना एक बार, जैसे आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उठाया ना, तो हम बोल रहे हैं ना, क्यों, हमारा सिग्नल जुड़ गया है। ये बात है। चलो, हाँ, और गुरुजी आपका आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना से आपको फोन किए हैं। और आपकी कृपा बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सांसारिक भी और परमार्थिक हर तरह से फायदा हो रहा है। और ये आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे परिवार पे, घर परिवार और सबों पे बना रहे। यही करना, बस सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। हर हमारे विचार भी जो होते हैं ना, सब खाना खाते से सोने तक जितना भी है ना, सब परमात्मा को सौंपते जाना। क्योंकि अभी उसने ही हमको बुलाया, अब हम उसके हो गए ना, तो हमारे जिम्मेदार कौन है? अभी हमारा बाप है। तो हम अगर उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, तो सब दुख भी आए तो उनके सामने हो रहा है, सुख भी आए तो उनके सामने हो रहा है। लेकिन हम तो विश्वास रखे ना कि इसके साक्षी में प्रत्यक्ष परमात्मा है, परमात्मा के देखरेख में सब कुछ हो रहा है। ये सिर्फ सार शब्द वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी प्राप्त हुआ ना एक क्षण के भी लिए, बस उसके आगे वाली जिंदगी परमात्मा ने स्वयं में उनके हाथ में ले ली है। बस अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, वो बराबर करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। हाँ, इसको जीते जी हम मोक्ष कहते हैं। गुरुजी आपका ये अकाउंट नंबर जरा व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ, ठीक है, चलो, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, प्रणाम।